ये किसी के सगे नहीं है, याद रखना। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ना हिंदू के सगे हैं ना मुसलमान के सगे हैं। इनका सिर्फ एक ही धर्म है, रुपया रुपया और रुपया। प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी के लिए अपनी जिंदगी बिताता है, वो देश के लिए नहीं जिंदा है। प्रधानमंत्री को इंडिया की चिंता नहीं है, अडानी की चिंता है। गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर चलाते हो, लेकिन अडानी को हवाई जहाज दे देते हो, अडानी को कोयला दे देते हो, अडानी को गैस दे देते हो, अडानी को बिजली दे देते हो, अडानी को पानी दे देते हो, अडानी को लाखों करोड़ रुपए का कर्जा दे देते हो। अपने एक दोस्त के लिए पूरे हिंदुस्तान को तुमने नीलाम करने का अपराध किया है प्रधानमंत्री जी। मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है तो खुशी मनाई जाती है। गोदी मीडिया वाले कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है। मैं अपने हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। आज मुसलमान पे बुलडोजर चलेगा, कल हिंदू पर भी चलेगा, दलित पे भी चलेगा, पिछड़े पे भी चलेगा, कोई बचेगा नहीं इनके बुलडोजर। और अगर किसी को मेरी बात पे यकीन ना हो तो जाके देख लो मेरठ के हालात। वहां भी मुसलमानों के घर पर पहले बुलडोजर चला तो मेरठ के कुछ व्यापारी लड्डू बांट रहे थे, लड्डू कह रहे थे लड्डू खाओ, मुसलमान का घर उजड़ रहा है, खाओ लड्डू सबने। उसके बाद पता चला व्यापारियों का ही नंबर आ गया, बोले इनका भी दुकान घर सब मकान उजाड़ो। फिर उनकी रोने वाली तस्वीरें आई। इसलिए कष्ट कष्ट है, तकलीफ तकलीफ है। गरीब के साथ अगर तकलीफ हो रही है तो वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उसके लिए खड़ा होना आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी इंसानियत है, आपकी मानवता है। आप मेरी बात पर यकीन ना हो तो जाके अयोध्या में देख लेना। प्रभु श्री राम के नाम का मंदिर तो बना, लेकिन वहां विकास के नाम पे, सड़कों के निर्माण के नाम पे इतने घर उजाड़े गए, इतने गरीबों के घर उजाड़े गए, 100-100 साल पुराने मकान उजाड़े गए। और वो सारे के सारे मकान, वो घर, वो दुकानें, वो सब के सब हिंदुओं थे। मेरी बात पर यकीन ना हो तो जाके काशी कॉरिडोर के नाम पे वाराणसी में जो विकास किया नरेंद्र मोदी जी ने, उस विकास के नाम पे, सड़क को चौड़ा करने के नाम पे, काशी कॉरिडोर के नाम पे हजारों की संख्या में हिंदुओं के घर उजाड़े गए, हिंदुओं की दुकानें उजाड़ी गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। ये किसी की सगी नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। आज पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है। नफरत फैलाओ, राज करो, नफरत फैलाओ, राज करो। यही चल रहा है देश के अंदर। इसका अंत कहां होगा? आसाम का मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा, कहता है मुसलमानों के यहां से सामान मत खरीदो, आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़ देनी है। मैंने भाजपाइयों को कहा, मैंने कहा अंधभक्तों, अगर मुसलमानों के यहां से सामान नहीं खरीदना तो तय करो और संकल्प लो, इराक से जो तेल आता है उस तेल का इस्तेमाल अपनी गाड़ी में नहीं करोगे। ईरान से, अरब से जो गैस आती है उसका इस्तेमाल अपने घरों में नहीं करोगे। फैसला लो, तय करो। यहां नरेंद्र मोदी जी कहेंगे हम तो कपड़ा देख के मुसलमान पहचान जाते हैं, लेकिन जब दुबई में जाते हैं शेखों को पकड़ पकड़ के गले लगाते हैं। लगाते हैं नहीं लगाते? लगाते हैं कि नहीं लगाते? वहां इतर महकता रहता है शेखों से। शेखों से जो लबादा पहने रहते हैं उससे इतर महकता है तो उसको गले लगाते हैं। हिंदुस्तान की मस्जिद में नहीं जाएंगे, कतर की मस्जिद में जाएंगे, ब्रोनोई की मस्जिद में जाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे प्रधानमंत्री। यह तुम्हारा दोहरा चरित्र है। यह किसी के सगे नहीं है, याद रखना। यह भारतीय जनता पार्टी वाले ना हिंदू के सगे हैं ना मुसलमान के सगे हैं। इनका सिर्फ एक ही धर्म है, रुपया रुपया और रुपया। प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी के लिए अपनी जिंदगी बिताता है, वो देश के लिए नहीं जिंदा है। प्रधानमंत्री को इंडिया की चिंता नहीं है, अडानी की चिंता है। गरीब आदमी के घर पे बुलडोजर चलाते हो,
लेकिन अडानी को हवाई जहाज दे देते हो, अडानी को कोयला दे देते हो, अडानी को गैस दे देते हो, अडानी को बिजली दे देते हो, अडानी को पानी दे देते हो, अडानी को लाखों करोड़ रुपए का कर्जा दे देते हो। अपने एक दोस्त के लिए पूरे हिंदुस्तान को तुमने नीलाम करने का अपराध किया है। प्रधानमंत्री जी, ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर अकबर नगर में रहने वाले लोगों को तुमने उजाड़ा तो डबल इंजन की मोदी योगी सरकार ने उतनी जमीन, उतनी जगह, उतना मुआवजा इन लोगों को क्यों नहीं दिया? इसका हम आपसे जवाब चाहते हैं। ये सवाल है हमारा आपसे। मैंने पार्लियामेंट में पढ़ा था और मैं हमेशा सबके मुद्दे उठाता हूं। कर्मचारियों के भी मुद्दे मैंने उठाए, हमारे पुलिस के जवान हैं, इनके मुद्दे भी मैंने उठाए। इनकी पेंशन के ऊपर डाका डालने का काम सरकार ने किया। अरे पेंशन तो बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन उसको भी बंद कर दिया इस सरकार ने, उसको भी बंद कर दिया। पेंशन नहीं देते कर्मचारियों को, उसके लिए पैसा नहीं इनके पास। भारत माता की सुरक्षा करने के लिए जो सेना में हमारा जवान जाता था, पूरी जिंदगी भारत माता की रक्षा के लिए लगा देता था, उसको 4 साल का अग्निवीर बना दिया। वो सवाल भी मैंने उठाया। हमारे सीएपीएफ के जो जवान हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो सीमाओं की रक्षा करते हैं भारत की। मैंने उनका सवाल भी उठाया कि उनको भी पेंशन दो, उनकी भी पेंशन बंद कर दी तुमने, उनको भी प्रमोशन दो, अधिकारियों को उनकी प्रमोशन बंद करके रखी है। मैंने मजदूरों का सवाल उठाया, मैंने किसानों का सवाल उठाया, मैंने स्कूलों का सवाल उठाया, अस्पतालों का सवाल उठाया। लेकिन दुर्भाग्य से ये सारे सवाल पीछे हो जाते हैं। जाति और धर्म के नाम पर देश की राजनीति चल रही है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है। 1 लाख सरकारी स्कूल। मैं पूछना चाहता हूं बजरंग दल के लोगों से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, नारे लगाते हो जिस हिंदू का खून न खौला, आओ हमारे साथ। मैं कह रहा हूं ये 1 लाख सरकारी स्कूल जो हिंदुस्तान के अंदर जिसमें सिर्फ एक टीचर है, बोलो कि हमारा खून खौल रहा है। और मोदी और योगी की सरकार उन स्कूलों को टीचर मुहैया कराए, वहां पे पढ़ाई बच्चों की कराए। लड़ो लड़ाई इसके लिए, उसकी लड़ाई नहीं लड़ोगे, उसकी आवाज नहीं उठाओगे। 95,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो आप। उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पे एक टीचर है। बताओ कैसे पढ़ाई होगी उनकी? तो इसलिए सवाल बहुत हैं, लेकिन आपको अपने मुद्दों पे चिंता करनी पड़ेगी, अपने मुद्दों पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये नकली नारों के चक्कर में पड़े रहोगे तो फिर आपका कोई भला होने वाला नहीं। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।